वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और उसका उदाहरण तथा रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं उसका उदाहरण हम आपको इस वीडियो में लिखकर समझाएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हेड डालेंगे रासायनिक अपक्रिया। इसमें लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब हम डालेंगे उदाहरण। Mg यानी कि मैग्नीशियम का संकेत है +2HCl, इसे पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब मैग्नीशियम की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तब मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले हम डालेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। जब कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो बनता है कॉपर प्लस H2 यानी कि जल। यहाँ पर देखिए जो कॉपर है इसका अपचयन हो रहा है, जो हाइड्रोजन इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। आप ध्यान से देखिए जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ये यहाँ से हट रहा है और ये किसके साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो कह सकते हैं यहाँ पर कॉपर का अपचयन होता है और हाइड्रोजन क्या क्या होता है ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, और रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो हम डालेंगे विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसकी परिभाषा होती है वे अपक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की परिभाषा है कि वे अपक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब हम डालेंगे उदाहरण। Fe यानी कि फेरस का संकेत है +CuSO4, इसे पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए जो फेरस है फेरस के साथ क्या जुड़ गया SO4, तो क्या बन गया फेरस सल्फेट प्लस Cu4 यानी कि यहाँ पर कॉपर अलग होगा। यहाँ पर देखिए जो एक अधिक सक्रिय तत्व है कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, तो इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें लिखेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें दो परमाणु या परमाणुओं के समूह की अदला बदली की जाती है और नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो परमाणु या परमाणुओं के समूह की अदला बदली की जाती है और नए यौगिक बनते हैं, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हम डालेंगे उदाहरण। तो BaCl2 इसे पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, इसे पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं तब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखिए दो परमाणु या परमाणु समूह की अदला बदली की जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेरियम है, यहाँ पर बेरियम है, यहाँ पर बेरियम के साथ
SO4 को जोड़ दिया गया है तो बन गया बेरियम सल्फेट, प्लस यहाँ पर यानी कि सोडियम के साथ क्लोरीन को जोड़ा गया है तो बन गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर 2 सोडियम के थे 2 क्लोरीन के थे, इसीलिए इसके आगे 2 लगा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 2 सोडियम के हैं 2 क्लोरीन के हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 परमाणु या परमाणुओं के समूह की क्या की गई, अदला बदली की गई है और नए यौगिक बनते हैं, इसीलिए इसे द्विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप द्विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछता है कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछता है कि संकलन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया, ये 3 हेडिंग हमने यहाँ पे डाली हैं और 3 प्रकार से ही पूछता है। लगभग कह सकते हैं कि योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, इसकी परिभाषा या इसका उदाहरण, या कभी कभी पूछ देता है कि टिप्पणी लिखिए। तो हम आपको इस वीडियो में योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया, इसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिखकर समझाएंगे। तो संकलन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, इसकी परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब ऐसे अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। अब हम डालेंगे उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए C+O2, C का मतलब यहाँ पर ये कार्बन का संकेत है, O2 का मतलब ऑक्सीजन का। यानी कि जब कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तब बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, इन दोनों की जब अपक्रिया कराई गई तब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। इसके साथ देखिए कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। तो यही हमने परिभाषा लिखी है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को योगात्मक, संयोजन या संकलन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण तथा अपचयन अपक्रिया की परिभाषा तथा उसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसमें लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया की परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण 2Cu यानी कि कॉपर प्लस O2, यानी कि जब कॉपर की अपक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तब बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि 2CuO। अब अगले डालेंगे अपचयन अपक्रिया। तो इसमें लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि अपचयन अपक्रिया की परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अपक्रिया कहलाती है।
उदाहरण है SnCl4। जब इसकी अपक्रिया करते हैं तब बनता है SnCl2 प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। ये संक्षारण इसमें लिखेंगे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आ जाती है तब यह संक्षारित होती है। यानी जैसे कोई धातु है और वो अगर आप बाहर रख देते हैं और अगर पानी बरसता है या कह सकते हैं नमी के संपर्क में या पानी के संपर्क में आ जाती है तब उसमें जंग लग जाती है, जिससे जो धातु है उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है या संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जो चांदी होती है इसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है और जो तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना कह सकते हैं ये संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। तो हमने आपको बताया कि आप संक्षारण के विषय में कैसे लिखेंगे। अब अगले हम डालेंगे विकृत गंधिता। इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए हर वर्ष लगभग आती है। तो हेडिंग डालेंगे विकृत गंधिता। इसमें लिखेंगे जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि जब वसा और तेल उनसे बनाए गए जो खाद्य पदार्थ हैं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसका जो स्वाद होता है वो खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जो अचार है, मुरब्बा है, अगर इसको आप खुली वायु में रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा। कह सकते हैं ये विकृत गंधिता का एक उदाहरण है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।